वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में दो स्थितियां दी गई हैं। ठीक है, दोनों का हमें समीकरण बनाना है, मतलब उसे हमें बीजगणितीय रूप में लिखना है। ठीक है, और उन समीकरणों को हल करके हमें उसका ग्राफीय निरूपण करना है। ठीक है ना, तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, हमें इस क्वेश्चन में आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु नहीं पता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो चीज हमें नहीं पता होगी उसको हम मान लेंगे। ठीक है ना, तो हमें आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु नहीं पता है, तो हम मान लेंगे कि आफताब की वर्तमान आयु क्या है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो लिख देते हैं माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर हम मान लेते हैं x वर्ष। ठीक है, तथा पुत्री की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, पुत्री की वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, दोनों की वर्तमान आयु को मान लिया है कि माना आफताब की वर्तमान आयु है x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु है वर्ष। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर टोटल 2 शर्तें दे रखी हैं। ठीक है, तो हम प्रथम शर्तानुसार यहाँ पर लिख देते हैं। प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्त में हमें क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है 7 वर्ष पूर्व की। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, हम क्या काम करेंगे, इनकी वर्तमान आयु से 7 वर्ष घटा देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ। सपोज दैट कोई व्यक्ति 20 साल का है। ठीक है, और यदि उससे कोई पूछे कि भैया आप बताइए आप 7 वर्ष पूर्व कितनी आयु के थे। ठीक है, तो वो क्या काम करेगा, अपनी वर्तमान आयु मतलब 20 में से 7 घटा देगा, तो वो बोलेगा कि मैं 13 साल का था। ठीक है, सेम चीज हमें 7 वर्ष पूर्व बोला गया है ना, तो हम क्या काम करेंगे, दोनों की वर्तमान आयु में से 7 वर्ष घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए x ऋण 7 कर देंगे और यहाँ पर भी हम y ऋण 7 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आफताब की 7 वर्ष पूर्व की आयु हो गई और ये उसकी पुत्री की 7 वर्ष पूर्व की आयु हो गई। ठीक है, और आप लोग हमेशा याद रखें, जब 7 वर्ष पूर्व बोला जाए या 7 वर्ष पहले बोला जाए या कितने भी वर्ष पूर्व या पहले बोला जाए, तो आप वर्तमान आयु से घटा देंगे। ठीक है, जितने वर्ष पूर्व या पहले बोला जाता है ना, तो पूर्व या पहले जब बोला जाए तो हम वर्तमान आयु से घटा देते हैं। ठीक है, और जब बाद में बोला जाता है, ठीक है, बाद शब्द जहां पर आता है वहां पर वर्तमान आयु में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व की बात हो रही है, इसलिए हमने x और y में से क्या किया है, 7 घटा दिया है, तो ये इनकी क्या हो गई, 7 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है, अब देखिए आफताब अपनी पुत्री से कहता क्या है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो देखिए अब 7 गुनी आयु का था, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 7 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हम 7 का गुणा इस पक्ष में करें या फिर इस पक्ष में करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
हमें इन दोनों को यदि बराबर करना है ना, तो हमेशा हम जो छोटी उम्र वाला व्यक्ति है या जिसकी आयु कम है उसमें जितना भी गुना हमें बोला जाता है उसका गुणा किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों पक्षों को बराबर करना होता है, ठीक है। और ये 7 गुनी आयु का तो ऑलरेडी है, और यदि हम यहाँ पर और 7 गुना गलती से लगा दें तब तो हमारा क्वेश्चन पूरा खराब हो जाएगा या गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा छोटी आयु या कम आयु जिसकी होती है उसमें 7 का गुणा किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। जो कम आयु का होता है या जिसकी उम्र कम होती है उसमें हम 7 का गुणा करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों पक्षों को मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को यदि बराबर करना है, ठीक है, तो ये 7 गुना ऑलरेडी बड़ा है, ठीक है, और ये छोटा है, तो यदि हम इसमें 7 का गुणा कर देंगे तब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे बराबर, ठीक है। अब चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x ऋण 7, ठीक है, बराबर, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7y ऋण, और 7 का 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x, ठीक है, और ये 7y को हम इधर ले आते हैं तो ये ऋण के 7y हो जाएगा, ठीक है, पक्षांतर होगा तो ऋण 7y हो जाएगा, और ये बराबर ऋण के 49, और ये ऋण 7 इधर जाके क्या हो जाएगा धन के 7, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया x ऋण 7y बराबर कितना, 49 में से 7 हम घटा देंगे, ठीक है, ऋण धन का ऋण होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 42, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन या मैं कह दूं फर्स्ट समीकरण जो प्राप्त हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ भाई कि x ऋण 7y बराबर ऋण 42, ठीक है। अब आगे हम द्वितीय शर्त जो हमें दे रखी है उससे भी हम एक यहाँ पर समीकरण बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ द्वितीय शर्तानुसार। देखिए द्वितीय शर्त में हमें क्या दिया हुआ है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए बाद शब्द आया है, इसका मतलब हम क्या काम करेंगे, जैसे कि हमने पूर्व में x में से 7 घटाया था, तो अब बाद शब्द आ रहा है तो हम क्या काम करेंगे कि x और y में 3 जोड़ देंगे, है ना, 3 वर्ष बाद बोला गया है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों की यदि कोई आयु पूछे कि 3 वर्ष बाद क्या होगी, कोई व्यक्ति 20 साल का है तो बोलेगा कि मैं 23 साल का हो जाऊंगा, मतलब उसने क्या काम किया 20 में 3 को जोड़ा, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3 वर्ष बाद, ठीक है। यहाँ पर हम क्या काम करेंगे x धन 3 और यहाँ पर y धन 3 लिख देंगे, ठीक है। वर्तमान आयु में हमने क्या काम किया है 3 वर्ष जोड़ दिया है और यहाँ पर भी 3 वर्ष जोड़ दिया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, मतलब आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में 3 गुना बोला गया है, तो 3 का गुणा हम कहाँ करेंगे, इस पक्ष में करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी बताया था कि जो छोटी उम्र का होता है या कम उम्र का होता है हम गुणा उसी में करते हैं, ताकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए, ठीक है। तो हमने 3 का गुणा कहाँ कर दिया, पुत्री की 3 वर्ष बाद की आयु में, ठीक है। आप चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x धन 3 बराबर 3 का y से गुणा करेंगे तो होगा 3y धन यहाँ पर 9, ठीक है। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया x, ठीक है, 3y को हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस के ये 3y बराबर 9 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, और ये धन 3 इधर जाके क्या हो जाएगा ऋण 3। तो x ऋण 3y बराबर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, ठीक है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखिए, ठीक है। तो हमने दोनों शर्त जो हमें दी हुई थी उससे हमने इस क्वेश्चन को बीजगणितीय रूप में लिख दिया, ठीक है। प्रथम समीकरण हमारे पास ये आया और सेकंड वाला समीकरण ये आया, ठीक है। अब देखिए
इस स्थिति को हमें ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है, ठीक है। तो चलिए हम कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। और इससे पहले आप लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए इस समीकरण के लिए हम x और y के 2 मान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x ऋण 7y बराबर ऋण के 42, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। 2 मान हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर 0 रखेंगे तो हमें y का कुछ मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो x की जगह मैं रख देती हूँ 0, ऋण के क्या 7y बराबर क्या ऋण के 42, ठीक है। तो यहाँ पर 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण के 7y बराबर ऋण के 42, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। मतलब पक्षांतर किया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y का मान कितना आ गया 6, ठीक है। तो जब हमने x का मान 0 रखा तो y का कितना मान प्राप्त हुआ हमें 6। इसी प्रकार हम एक और मान रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ, अब y का मान हम रख देते हैं। सपोज दैट हमने y का मान रखा 2, ठीक है। तो देखते हैं कि अब x का मान क्या आता है, ठीक है। y की जगह हम क्या रख देंगे 2, तो यहाँ पर हमें अब x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप x का ही मान यहाँ पर रखो, आप y का मान रखकर x का मान निकाल सकते हैं या फिर x के किसी भी मान को रखकर y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ, तो ये हो गया x ऋण 7, y की जगह हम रख देते हैं 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 42, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x ऋण 7 दूनी कितना होता है 14, ठीक है, बराबर कितना ऋण के 42, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर ऋण के 42, ये माइनस के 14 है तो इधर पर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के 14, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा ऋण के 28, ठीक है। तो हमने जब y का मान कितना रखा 2, तो यहाँ पर x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ ऋण के 28, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार हम जो दूसरा समीकरण है उसके लिए भी x और y के 2 मान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले समीकरण लिख लेती हूँ। समीकरण है x ऋण 3y बराबर 6। इसके लिए भी हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं जहाँ पर हम x और y के 2 मान निकालेंगे और ये y, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा करके क्योंकि हमें यहाँ पर ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रख देते हैं x का मान 0। तो देखते हैं जब हम यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो y का क्या मान आता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर कर देती हूँ। तो x बराबर हमने रखा है 0, ठीक है। ऋण यहाँ पर हो गया 3y बराबर कितना 6, ठीक है। तो ये 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण के 3y बराबर कितना 6, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये माइनस है तो माइनस लगा दिया और यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास y का मान कितना ऋण 2, ठीक है। तो जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया ऋण 2। अब हम क्या काम करेंगे, अगली बार में y का मान 0 रख लेते हैं, देखते हैं x का क्या मान आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये दूसरा मान मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ ताकि हम यहाँ पर ग्राफ बना पाए, ठीक है। तो अगली बार में मैंने क्या किया है, y का मान 0 रखा है, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं, यहाँ पर ये हो गया x, ठीक है, ऋण 3, y का मान हमने रख दिया है 0 बराबर यहाँ पर कितना है 6, ठीक है। तो ये टर्म तो हमारी पूरी क्या हो गई 0, तो यहाँ पर हो गया x बराबर कितना 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना आया 6, ठीक है ना। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान ऋण 2 आया, ठीक है, और y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 6। चलिए अब हम इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। इसे आप अपनी कॉपी में ग्राफ पेपर में बनाएंगे, ठीक है। अब चूंकि मैं यहाँ पर ग्राफ पेपर पे नहीं बता सकती हूँ इसलिए मैं बोर्ड पे ही बता रही हूँ, ठीक है। आपको ये ग्राफ पेपर में ही बनाना है, ठीक है। तो चलिए इन मानों को हम इस ग्राफ में दर्शा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा पहला मान है x का मान 0 और y बराबर कितना है 6, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको दर्शा देते हैं। तो x का 0 कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। x अक्ष का 0 कहाँ है, यहाँ पर, और y का मान कितना है 6, ठीक है।
तो y अक्ष के धनात्मक मान का है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमें y अक्ष पर कितना चाहिए 6। तो यहाँ पर देखिए आपके ग्राफ पेपर में 10 लाइनें होंगी, ठीक है। तो आप छठवीं लाइन में ऐसे यहाँ पर ऐसे बिंदु लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 0 6 बिंदु कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ पर, ठीक है, 0 और ये 6। अब इसी प्रकार दूसरे बिंदु की यदि बात करें तो x का मान क्या है ऋण 28, ठीक है। तो यदि हम बात करें x अक्ष की तो x अक्ष में ऋणात्मक मान का है इस तरफ, ठीक है। तो हमें ऋण 28 कहाँ मिलेगा, लगभग यहाँ पर। जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएं, ठीक है, तो यहाँ से आप 8वीं लाइन गिनेंगे तो लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है। और y का हमें कौन सा मान चाहिए 2, ठीक है। तो y का धनात्मक मान ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर आप दूसरी लाइन देख लेंगे तो लगभग कहाँ आएगा ये बिंदु, यहाँ पर, ठीक है। और इस बिंदु का नाम भी हम दे देंगे ऋण 28 और ये 2, ठीक है। यहाँ पर पहला मान क्या होता है x का और दूसरा मान क्या होता है y का। यहाँ पर भी ये 0 x का मान है और ये दूसरा मान 6 जो है ये y का मान है, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पहले समीकरण के लिए 2 बिंदु प्राप्त हुए, पहला तो ये, दूसरा ये, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, इसे अभी एक सीधी लाइन से मिला देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं इन मानों को भी दर्शा देती हूँ, उसके बाद हम एक साथ यहाँ पर लाइनें खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या है 0, तो x का 0 तो यहाँ पर ही होगा, ठीक है, इस लाइन में। और y का मान कितना है ऋण 2, ठीक है। तो y के ऋणात्मक मान का है यहाँ पर, ठीक है। तो ऋण 2 लगभग कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो हमें पहला बिंदु प्राप्त हुआ 0 और ये ऋण 2 जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। अब x का मान कितना है 6, ठीक है, धनात्मक 6। तो x के धनात्मक मान का है इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ टोटल 10 लाइनें होती हैं ग्राफ पेपर में, तो आप छठी लाइन पे ऐसे निशान लगा देंगे, ठीक है। और y का मान क्या है 0, तो y का 0 तो कहाँ होगा, यहाँ पर ही होगा, ठीक है। तो ये बिंदु हमें कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम x का मान 6 है और y का मान कितना है 0, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे, ये पहले समीकरण के बिंदु हैं, और इसको मिला देंगे तो ये हमारे दूसरे समीकरण के बिंदु हैं, ठीक है। तो चलिए मैं मिला देती हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले समीकरण के बिंदु को मिला दिया है और दूसरे समीकरण से जो बिंदु हमें प्राप्त हुए थे उन्हें मिला दिया है, ठीक है। तो ये जो पहली लाइन है ना, ये पहले समीकरण को व्यक्त करती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहला समीकरण क्या था, x ऋण 7y बराबर कितना ऋण 42, और ये दूसरी लाइन दूसरे समीकरण को व्यक्त करेगी, ठीक है। तो दूसरा समीकरण क्या है, x ऋण 3y, यहाँ पर लिख देंगे x ऋण 3y बराबर कितना 6। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि दी गई स्थितियों को बीजगणितीय रूप में हमें लिखना है और उनको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो हमने बहुत ही आसानी से कर दिया, ठीक है। यदि मैं बात करूं आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप जब एग्जैक्टली है ना ग्राफ पेपर पर इस ग्राफ को बनाएंगे और ये दोनों लाइनें या दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वैसे तो आंसर हमें पूछा नहीं गया है, ठीक है, इसलिए उतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप याद रखें कि ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और जो मान आएगा, ठीक है, वो x और y का मान होगा, मतलब आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु होगी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।